हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो ड्रीम डॉक्टर सुहा, आपको मिरर और लेंस फार्मूला से डर लगता था। तो आज के क्लास के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या तुमको अभी भी मिरर और लेंस फार्मूला से डर लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास में लेंस और मिरर फार्मूला और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। बच्चा, लेंस और मिरर फार्मूला से न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जरूरी है साइन कन्वेंशन अच्छे से दिमाग में आए, साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ जाओ। एनसीईआरटी की किताब में साइन कन्वेंशन इस प्रकार से दिया हुआ है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पर दिक्कत यह है कि इसको पढ़ने के बाद भी सवाल बनता नहीं है। तो एक काम हम लोग करते हैं, इसको काट देते हैं और साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं एक नए तरीके से, निंजा टेक्निक, जिससे तुमको याद हम न्यूमेरिकल बनाने के टाइम रहेगा कि कब v को पॉजिटिव लेना है, कब u को पॉजिटिव लेना है, ये सभी चीजें दिमाग में रहेगी। आइए शुरू करते हैं निंजा टेक्निक। इसके लिए कहानी याद रखना है। कहानी है राहुल और उसके दादी की। राहुल की दादी राहुल को समझा रही थी। राहुल बहुत दुबला हो गया था, उसका पेट अंदर की तरफ ऐसे करके धंस गया था। समझा रही थी कि देखो बेटा, यू आर ऑलवेज निगेटिव। तो बोला अपने दादी को, क्यों दादी? तो बोली कि देखो बेटा, तुम दुबले हो, तुम्हारा पेट अंदर के तरफ धंसा हुआ है, और जिनका पेट अंदर के तरफ धंसा रहता है, इस तरह से पुचका हुआ रहता है, उनका फोकस ऑलवेज निगेटिव होता है। फोकस योर फोकस इज निगेटिव। तू बोला कि दादी ऐसे क्यों बोलती हो, मेरा फोकस निगेटिव है, सब कोई कहता है, हम कैसे पॉजिटिव हो जाए? तो दादी बोली कि देखो बेटा, खाओ पियो अच्छा से, हेल्दी हो जाओ, तो तुम्हारा पेट बाहर की तरफ निकलेगा। पेट निकल के ऐसा हो जाएगा, देन योर फोकस विल बी पॉजिटिव। अब राहुल बोला अपने दादी को, दादी उस विनीता का क्या, हम उसको बहुत प्यार करते हैं, विनीता। वो बोले कि देखो बेटा, तुम जितना निगेटिव हो, अगर विनीता तुम्हारे साथ में है, यानी इफ विनीता तुम्हारे साइड में है, सेम साइड में है, सेम साइड, तो वह भी होगी निगेटिव, वह भी निगेटिव। और यदि विनीता के पास बुद्धि होगा तो विनीता रहेगी अपोजिट साइड में, इज इन अपोजिट साइड, तो वह रहेगी पॉजिटिव। कहानी कैसा लगा? दादी बहुत खड़ूस है। चलो अब इस दादी के कहानी से हम लोग साइन कन्वेंशन समझते हैं। साइन कन्वेंशन यह है कि लेंस हो या मिरर हो, सभी के लिए u इज ऑलवेज निगेटिव। u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमेशा निगेटिव लेना है u को। दूसरा, अगर कर्व इन है, यानी कॉनकेव, वह लेंस हो या फिर मिरर हो, इसको इधर बुला के लाओ, लेंस हो या मिरर हो, दोनों के लिए पेट अंदर धंसा हुआ है, फोकस निगेटिव होगा ही, फोकस इज निगेटिव। और अगर पेट निकला हुआ है, खा पी के मोटा ताजा हो गया है, यानी कन्वेक्स, वह लेंस हो या मिरर हो, फोकस इज ऑलवेज पॉजिटिव।
अब आइए नेक्स्ट, भी यानी विनीता। विनीता के बारे में क्या था, अगर विनीता सेम साइड में रहेगी यानी भी उधर ही हो जिधर ऑब्जेक्ट है तो वह हमेशा निगेटिव होगी। भी इज निगेटिव इफ इमेज इज सेम साइड, हटो हटो हटो, सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज, तो भी को लेंगे हम लोग निगेटिव। लेकिन विनीता के पास अगर बुद्धि होगा तो वह अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी इस निगेटिव लड़के से। तो अगर विनीता पॉजिटिव होगी, भी इज पॉजिटिव, तब if image is opposite side, अगर यह बात दिमाग में चली गई है तो अच्छी बात, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देखो, यह बात दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, यह तो हो गया भी, एफ और यू का। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ इमेज बताने के लिए सवाल में पूछता है नेचर ऑफ इमेज। तो हमेशा इमेज का नेचर मैग्निफिकेशन से बताया जाए। नेचर ऑफ इमेज इज डिटरमाइंड by magnification। एम का फॉर्मूला जानते हो ना, ऑब्जेक्ट हाइट, सॉरी इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट। इसके बारे में क्या है, मैग्निफिकेशन को देख के ही इमेज का नेचर बताया जा सकता है कि वह रियल है कि इन्वर्टेड है। कहानी क्या है, कहानी यह है कि इफ मैग्निफिकेशन m इज निगेटिव, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा। इफ मैग्निफिकेशन m इज पॉजिटिव, ऑब्वियसली इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। और साथ में बड़ा है कि छोटा, साइज भी मैग्निफिकेशन से ही बताया जाता है। साइज ऑफ इमेज। अब इसमें साइन मैग्निफिकेशन निगेटिव आया कि पॉजिटिव आया उससे मतलब नहीं है। मैग्निफिकेशन का मॉड यानी -2 मैग्निफिकेशन आया है तो माइनस को छोड़ के सिर्फ 2 पे फोकस करिए। अगर मैग्निफिकेशन का मॉड स्मॉलर देन 1 है देन इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और अगर m का मॉड ग्रेटर देन 1 है तब इमेज इज इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड मतलब बड़ा। इतना बात दिमाग में चला गया। देखो बच्चा, अगर यह सभी बातें दिमाग में नहीं गई है तो वीडियो को फिर से बैक करके उसको एक बार और देखिए। एकदम यहाँ पे बैठना चाहिए, यहाँ पे, और बैठ ही जाएगा, विश्वास करो। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। लेंस और मिरर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स को लोग ऐसा ही बनाता है। एच.सी. वर्मा तुम्हारा MTG रगड़ के रख देता है, लोग तुम भी रगड़ के रख दोगे। साइन कन्वेंशन की इतनी ही कहानी है। अब आइए लेंस और मिरर के फॉर्मूला पे। इस फॉर्मूला को देखिए, इधर मैं लिखता हूं लेंस और इधर लिखता हूं मिरर।
यह सब साइन तो पता होगा। u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v माने इमेज डिस्टेंस, छोटा f माने फोकल लेंथ, यह सब तो पता होगा। ठीक है, देखो बाबू, यह क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो लोग इस साल 10 का एग्जाम देने वाले हैं। तो लोग अभी अभी 10 पढ़ना शुरू किए हैं बाबू, आप लोगों को पढ़ाएंगे, खूब इत्मीनान से पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, आप लोग के लिए क्लास नहीं है। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला याद है, 1/v माइनस 1/u इजिकल्स टू 1/f। और वही मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u इजिकल्स टू 1/f, जहां पे v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। अब लिख नहीं रहे हैं क्योंकि कम समय में पढ़ाना है, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन m, मैग्निफिकेशन m जिसका यूनिवर्सल फार्मूला होता है h डैश बटा h, जहाँ पे h डैश होता है ऑब्जेक्ट हाइट, सॉरी क्यों गड़बड़ हो रहा है बाबू, इमेज हाइट, इमेज हाइट, और h ऑब्जेक्ट हाइट। ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है ऑब्जेक्ट हाइट को। अगर लेंस में मैग्निफिकेशन दिया हुआ है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बटा u। वही मैग्निफिकेशन जो कि होता है इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट, उसका फॉर्मूला हो जाता है मिरर के लिए माइनस v बटा u। तो यह फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो एक बार लिख लो और ऐसे कंपेयर करके ही याद करना। 1/v माइनस 1/u इजिकल्स टू 1/f, यह लेंस के लिए। 1/v प्लस 1/u इजिकल्स टू 1/f, यह मिरर के लिए। याद रहेगा, मैग्निफिकेशन m लेंस के लिए v बटा u और मैग्निफिकेशन m मिरर के लिए माइनस v बटा u, और दोनों के लिए h डैश बटा h मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला होता है। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और बना के देखेंगे कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। तो बच्चा कॉपी कलम ले लो, मैं क्वेश्चन दूंगा, बताए हुए तरीके से साइन कन्वेंशन, लेंस मिरर फार्मूला लगा के उस सवाल को बनाना है। ऑप्शन में देखना है कि आया है कि नहीं, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मेरा सॉल्यूशन देखना है। 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनवाऊंगा और आप लोगों को एचसी वर्मा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से खोज के सारे सवाल को बना लेना है। ठीक है, आइए पहले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। सवाल लिखने के बाद आप लोग अपने से बनाइएगा, जब नहीं बने तब मेरा सॉल्यूशन देखना है। फॉर कन्वेक्स मिरर, मिरर दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर is equals to 3 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equals to 5 मीटर। आपको निकालना है फाइंड पोजीशन नेचर and size of image। ऑप्शन ऑप्शन में दे देता हूं 2-3 ठो। पहला है एट इमेज फॉर्म एट 1.15 मीटर ऑन सेम साइड, यह हो गया पोजीशन। नेचर है इसका वर्चुअल, और साइज है स्मॉलर बाय फैक्टर
0.23. Option number B, at 1.15 meter on opposite side. अभी भी यह वर्चुअल एंड स्मॉलर. बाय फैक्टर 0.23. 0.23 फैक्टर यह मैग्निफिकेशन का वैल्यू है. ऑप्शन सी, एट 1.15 meter on opposite side, virtual नहीं, वर्चुअल तो ऊपर में लिखें, रियल एंड स्मॉलर बाय फैक्टर 0.23. तो वीडियो को पॉज करिए और जैसा कि हम बताए थे, अगर पेट धंसा हुआ हो तो फोकस को निगेटिव, यू को हमेशा निगेटिव, पेट निकला हुआ हो तो फोकस लिया जाएगा पॉजिटिव. मैग्निफिकेशन को देख के हम लोग बताएंगे कि रियल है कि इमेजिनरी. मैग्निफिकेशन अगर 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव में हो तो इमेज बनेगा वर्चुअल. मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव हो तो इमेज बनेगा रियल. मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से बड़ा हो तो लार्ज, 1 से छोटा हो तो स्मॉल. चलो तो देखो कौन सा सही आ रहा है. बन गया. देखो बाबू, अपने से बनाओगे तभी आएगा. 4 सवाल है, 4 बना लो, तुम 40 घर पे बना लोगे. इसका सही जवाब बी होना चाहिए. चलिए हम लोग बना के देखते हैं कैसे बनता है. पहले हम लोग साइन कन्वेंशन लगा लें. जैसा कि हम लोग जानते हैं फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है. तो यहां से अगर हम लोग आए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3, तो फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ यानी 1.5 मीटर. लेकिन यह है कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर यानी पेट निकला हुआ. पेट निकला हुआ तो पॉजिटिव. आगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. u को यू आर ऑलवेज निगेटिव यानी -5 मीटर. आपको निकालना है v. अब इसको खींच के लाते हैं इधर और करते हैं बड़ा. बाकी सब जाओ खत्म हो. हम लोग मिरर फॉर्मूला से जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f, या फिर 1/v = 1/f - 1/u, या फिर v = यहाँ से मैं सीधे उल्टा करके लिख दूं तो ऐसा हो जाएगा uf डिवाइडेड बाई u - f. देख लो तो एक स्टेप जंप किए हैं, इतना हो जाएगा. अब आगे आइए, यहाँ से हम लोग बैठाते हैं वैल्यू. v = u का वैल्यू है -5 इंटू f का वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू -5 माइनस f का वैल्यू प्लस में है 1.5, या फिर 5 × 1.5 डिवाइडेड बाई, इसको अगर जोड़े तो हो जाएगा -6.5. माइनस से माइनस का साइन गया. इस डेसिमल को ऊपर भेज दीजिए तो 10, इसको भेज दीजिए तो 10. 10 से 10 गया. 5 से काटे 3 बार में, 5 से काटे 13 बार में, और कोई कटेगा ना. तो हमारे पास v आ गया
V इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 3। और साइन का ध्यान दीजिए, साइन पॉजिटिव है। अगर इसको हम लोग डेसिमल में ले जाएं तो 1.15 मीटर। अब पॉजिटिव में आया है V, इसका क्या मतलब हुआ? अगर V पॉजिटिव, विनीता इज पॉजिटिव, तो ऑलवेज ऑन अपोजिट साइड, यानी इमेज इज फॉर्म्ड। पहला बात, इमेज का पोजीशन इज फॉर्म्ड ऑन अपोजिट साइड एट 1.15 मीटर। अब दूसरा हमको नेचर बताना है, तो नेचर के लिए आइए मैग्निफिकेशन निकालने पे। मैग्निफिकेशन हम लोग निकालने चले तो मैग्निफिकेशन का हम लोग क्या जानते हैं? सर, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू होता है -v/u। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू -v/u। वैल्यू बैठाएं -1.15 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे 1.15 की जगह पे हम यह बैठाते हैं बटा वाला वैल्यू, अच्छा रहेगा, -15/13 डिवाइडेड बाई u। u था हमारा, कहाँ गया u? u इज इक्वल्स टू -5 मीटर। u इज इक्वल्स टू -5 मीटर। -5 काटिए, माइनस से माइनस किया, 5 3 का 15, यानी मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू +3/13। 3/13 यानी दशमलव में ले जाएगा तो 0 पॉइंट, लगभग इतना। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव मतलब इमेज बना है वर्चुअल, यानी इमेज इज वर्चुअल। अब साइन के बारे में, मैग्निफिकेशन का मोड 0.23 इज स्मॉलर देन 1। स्मॉलर देन 1 यानी इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बाय फैक्टर 0.23। 0.23 फैक्टर मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट में 0.23 से गुना करिएगा तो इमेज का हाइट आएगा। तो यह तो एक सवाल बन गया। आइए दूसरे सवाल पे, हिजी बिजी कर दिए हैं। हाँ, दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। यह है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर दिया हुआ है, प्रोड्यूसेज 3 times magnified image, 3 times magnified real image, real image। u is equals to object distance is placed at 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है फाइंड ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस। ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर, थोड़ा सा मोटा कर देगा, थोड़ा सा मोटा, 30 सेंटीमीटर सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। बी
30 सेंटीमीटर अपोजिट साइड एज ऑब्जेक्ट। सी 3 सेंटीमीटर सेम साइड और डी 300 सेंटीमीटर अपोजिट साइड। तो वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को अपने से एक जेन्युइन अटेम्प्ट दीजिए। बाबू यह सवाल तुमसे बन गया तो तुम सीख चुके हो। एक आध वैरायटी और है, पर अगर यह बन गया तो लगभग साइन कन्वेंशन आ गया है। 3, 2, 1। चलिए, यदि आपका जवाब ऑप्शन ए आया है 30 सेंटीमीटर सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, तो आपका जवाब सही है। आइए बनाते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे दिया क्या क्या है, वहां से डेटा नोट करते हैं। दिया है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर मतलब ऐसे पेट अंदर धंसा हुआ, यानी फोकस को लेना है निगेटिव। जिसका पेट धंसा हुआ है उसका हर बात निगेटिव होता है, इसलिए खा पी के मोटा हो जाना चाहिए। ठीक है। इसका फोकस लेना है निगेटिव। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 टाइम्स, प्रोड्यूसेज 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। रियल इमेज दिया हुआ है और मैग्निफाइड 3 टाइम्स। मैग्निफाइड 3 टाइम्स मतलब, इसका मतलब यह हुआ मैग्निफिकेशन m इजिकल्स टू 3। अब यह 3 प्लस की माइनस, यह रियल या वर्चुअल यह डिसाइड करता है। मैग्निफिकेशन निगेटिव तो रियल, पॉजिटिव तो वर्चुअल। यहाँ पे रियल इमेज बना रहा है तो -3 लेंगे। आगे कहता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी u इजिकल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर क्या प्लस के माइनस थी, u इज ऑलवेज निगेटिव। आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को साफ करते हैं। क्वेश्चन को साफ किया जाए। हमारे पास डेटा है, इसी डेटा से काम चलाएंगे। हमको निकालना है इमेज डिस्टेंस, तो आइए निकल जाएगा। हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं, m इजिकल्स टू फॉर मिरर माइनस v बाई यू। मैग्निफिकेशन का वैल्यू बैठाओ, मैग्निफिकेशन इजिकल्स टू -3 माइनस v डिवाइडेड बाई यू इज -10। माइनस से माइनस गया और v इजिकल्स टू 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ -30 सेंटीमीटर। विनीता इज निगेटिव यानी ऑलवेज ऑन अप सेम साइड। अगर v निगेटिव हुआ यानी विनीता निगेटिव में है तो सेम साइड में है, और अपोजिट साइड में है तो पॉजिटिव। तो इमेज डिस्टेंस देखिए तो 30 सेंटीमीटर ऑन सेम साइड, 30 सेंटीमीटर ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। ठीक। अब एक अगला क्वेश्चन, यह थोड़ा चैलेंजिंग है, इसको देख के तुम लोग का दिमाग खूब खराब होता होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 3 कनकेव लेंस के लिए दिया हुआ है। कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ is equals to 15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। हम लोग को निकालना है इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, एंड नेचर ऑफ इमेज। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1/30 सेंटीमीटर,
ऑन सेम साइड कॉमा मैग्निफिकेशन 0.33 वर्चुअल। ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर सेम साइड मतलब उसी तरफ जिधर ऑब्जेक्ट है, मैग्निफिकेशन -0.33 रियल। सी 30 सेंटीमीटर अपोजिट साइड वीडियो बहुत स्लो चल रहा है, सब थोड़ा फास्ट कर लो। अपोजिट साइड मैग्निफिकेशन +0.33 वर्चुअल। कोई चालाक बच्चा होगा ना, बिना बनाए उत्तर दे देगा इस सवाल का। डी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सेम साइड मैग्निफिकेशन +0.33 वर्चुअल। अब वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को बनाइए। बन जाता है तो देखिए आंसर क्या आता है। मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए डी। अब एक बार हम बनाएंगे तो कंफर्म हो जाएंगे, डी आना चाहिए। बनाना शुरू किया जाए, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखना शुरू करिए, यह बात है कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस ऐसा, इसका इमेज हमेशा बनता है कैसा? इमेज हमेशा किधर बनता है? जिधर ऑब्जेक्ट रहता है उधर इमेज बनता है, यह याद रखना है। इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इधर ही वर्चुअल इमेज बनता है, याद रहेगा ना। इसी का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पे आइए, फोकल लेंथ, पेट अंदर धंसा हुआ है तो फोकल लेंथ f = निगेटिव लेंगे। पेट धंसा हुआ है -15 सेंटीमीटर। आगे है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का क्या कहानी है भाई? इमेज डिस्टेंस v। अब v को पॉजिटिव ले कि निगेटिव, यहीं पे सभी बच्चे धोखा खाते होंगे, क्योंकि सर v का तो आप कुछ बताए ही नहीं, कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव लेना है। तो क्या बताए थे? इमेज अगर सेम साइड में बना हो तो v को निगेटिव लेना है, और अगर अपोजिट साइड में बना हो तो पॉजिटिव लेना है। कनकेव लेंस में हमेशा इमेज उसी तरफ बनता है जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहता है, इसीलिए हम लोग v को लेंगे निगेटिव। ठीक है, अब तो और कुछ दिया नहीं है, सवाल बनाना शुरू किया जाए तो क्वेश्चन को साफ करने दो। क्वेश्चन मेरे बाबू सोना, क्वेश्चन भाग जाना तुम। आइए हम लोग लेंस फार्मूला लगाएं। तो लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। हमको निकालना है u, तो u को उधर भेजे, f को इधर बुलाए, तो हमारे पास आ जाएगा 1/u = 1/v - 1/f। थोड़ा बहुत जंप कर रहे हैं, अलाउड है, तुम लोग देख लेना कैसे। 1/u = vf f - v। अब यहाँ से दोनों तरफ को इन्वर्स करिए, तो u = vf / f - v। अब वैल्यू बैठा देना है। v का वैल्यू -10, f का वैल्यू -15 डिवाइड बाई f का वैल्यू -15 माइनस v का वैल्यू -10। इस 15 से इस 15 को कटा मत देना, बार बार कहते हैं यह नहीं कटता है, समझे, बीच में प्लस माइनस है। यहाँ पे अगर करिए तो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा आपका +10 × 15 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस, यानी -15 अब +10 होगा -5। काटे तो यह 3 बार में, यानी थोड़ा सा इधर से साफ किया जाए।
तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऊपर चला जाएगा तो u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। अब -30 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? निगेटिव में है, यानी ऑब्वियसली उसी तरफ बनेगा जिस तरफ इमेज है। इमेज जिस तरफ है उसी तरफ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर सेम साइड, एक चीज तो आ गया। अब आते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेंस में मैग्निफिकेशन V/U। V का वैल्यू कितना था? V का वैल्यू था -10 डिवाइड बाई U का वैल्यू -30, माइनस से माइनस प्लस 1/3। अगर इसको कन्वर्ट करिएगा तो आएगा 0.33। अब यह पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब इमेज इज वर्चुअल, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, परंतु यह लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसके बाहर से और नहीं आता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद करते हैं आप लोग बना रहे होंगे। बाबू अगर यह 4 ठो बना लिए तो HC वर्मा खोल लेना, सब बन जाएगा, प्रीवियस ईयर में से भी बन जाएगा। और फिर भी ना बने तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, हम फिर से एक वीडियो बना देंगे। लेकिन ऐसा नौबत आएगा ही नहीं। यहां पे दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस, इसके लिए फोकल लेंथ, यह सभी क्वेश्चन NCERT से लिए गए हैं। 15 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस, सॉरी पहले वाले कहीं उतार दिए, सॉरी बच्चा, क्वेश्चन गलत लिख दिए। फॉर कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equals to 15 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट एंड नेचर ऑफ इमेज। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर रियल इन्वर्टेड, बी 4 सेंटीमीटर वर्चुअल इरेक्टेड। इरेक्टेड का मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड माने उल्टा। सी 4 सेंटीमीटर रियल इन्वर्टेड, एंड डी 30 सेंटीमीटर वर्चुअल इरेक्टेड। तो वीडियो को पॉज करिए, इस सवाल को बनाइए। 3, 2, 1। मेरे हिसाब से इसका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होना चाहिए। अगर आपका भी यही आया है तो चलिए साथ में देखते हैं कि कितना आना चाहिए। पहले डेटा नोट कर लेते हैं। देखो यहां पे बात हो रहा है कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स यानी पेट निकला हुआ, ऐसा लेंस, इसको कहते हैं कन्वेक्स, पेट निकला हुआ। पेट निकला हुआ का फोकस हमेशा पॉजिटिव,
तो यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन डाटा, फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज निगेटिव -15 सेंटीमीटर। साथ में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट हाइट h इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होता है। तुमको निकालना है इमेज का हाइट एंड नेचर। बाकी क्वेश्चन को साफ कर दें तो यस सर कर दीजिए, शौक से करिए। यहीं आप लोग बोल रहे होंगे जाओ तुम जाओ हम तो भूल गए रे सब प्यार मगर वो मार नहीं भूले। देखो यहां से हमको इमेज हाइट निकालने के लिए मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए और मैग्निफिकेशन को निकालने के लिए भी पता होना चाहिए, मतलब लगाना होगा लेंस फार्मूला ही। ये तो नहीं गिरे तो काम में ना हो। तो आइए लेंस फार्मूला हम लोग लगाएं। लेंस फार्मूला से हम लोग क्या जानते हैं सर? हम लोग जानते हैं लेंस फार्मूला से 1/v - 1/u = 1/f। v चाहिए, v को बचा लीजिए। 1/v = 1/f + 1/u। 1/v = बट्टा का यहाँ पे जोड़ करें तो u + f और दोनों तरफ इन्वर्स लेने पे v = uf/u + f। आइए वैल्यू बैठाते हैं। v = u का वैल्यू -15 इंटू f का वैल्यू प्लस में 10 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू -15 और f का वैल्यू +10। ठीक है, फिर भी मन जितना भी लालच करे इस 10 से इस 10 को मत कटा देना। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में काट लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमको पता है बहुत ही बेसिक बात बता रहे हैं, नर्सरी केजी का बच्चा जानता होगा, पर कुछ बच्चे हैं जो सीधे इस 10 से 10 को मार देते, धनाक देना। और धनाक देना मारेगा सर नहीं बोल रहा है। अरे चुट्टा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो इससे उसको कैसे तुम कटा सकते हो? खैर आइए देखते हैं। सॉरी चुट्टा नहीं कहना चाहिए, गधा सबको, गधा जार नेवर चुट्टाज। घटाए तो हो जाएगा -5, माइनस है माइनस गया, इससे यह गया 3 बार में, यानी आपके पास आ गया v = 30 सेंटीमीटर। और यह पॉजिटिव है माने इमेज कहाँ बना होगा? अपोजिट साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड। तो याद करो तो कन्वेक्स लेंस में तो हमेशा वैसे ही होता है, एक केस को छोड़ के। ठीक है, हमको तो हाइट से मतलब है, तो मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन कैसे निकाले सर? मैग्निफिकेशन m का वैल्यू होता है लेंस के लिए v/u। v का वैल्यू 30, u का वैल्यू -15, काटेंगे -2 बार में, तो मैग्निफिकेशन m = -2। निगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब इमेज है रियल। यस सर, इमेज है रियल। हम यहाँ पे सही माने, इमेज है रियल। अब आइए ऑब्जेक्ट हाइट। तुम हटो थोड़ा सा, तुम इधर जाओ। ऑब्जेक्ट हाइट मैग्निफिकेशन m का एक और फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला h'/h, जानते हैं ना? h'/h इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्निफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अभी हम लोग निकाले हैं -2 = h' नहीं पता और h2 इधर गुना करो तो हो जाएगा h' = -4 सेंटीमीटर। ऐसे है ऑब्जेक्ट तो इमेज आएगा उसका उल्टा, निगेटिव। तो यही था आपका आंसर, 4 सेंटीमीटर रियल इन्वर्टेड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। खूब मेहनत करके यह क्लास बनाए हैं, तो मेरा गुरु दक्षिणा यह है कि इस टॉपिक को आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना छूटे। अगर मेरे चलते तुमको 2-4 नंबर आ गया ना तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे, मेरा सारा मेहनत सफल हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रीम डॉक्टर सुहा, आप
आपको और किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो बेधड़क हमसे पूछिएगा, और जितने भी बाकी मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए भी आपको जिस टॉपिक में कंफ्यूजन हो, मैथ या साइंस में, बाबू हमसे SST सब ना आता है, तो मैथ या साइंस में किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो आप कमेंट में हमको बताइए, उसको हम ऐसा एक्सप्लेन कर देंगे कि डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।